हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस नए सेशन पर। तो हाँ, तो बच्चों अब आप पढ़ेंगे नए तरीके से अपने सब्जेक्ट को। अभी तक आपने 11 में जैसे था वैसे बिता दिया है ना। तो हम आज आपको एक डेमो क्लास के रूप में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल सीरियल से होंगे। तो आप 11 में जैसे मस्ती किए तो चलिए ठीक था, लेकिन 12 में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका परसेंटेज है बहुत ही अच्छा बनेगा। और आगे आप जैसे आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी करते हैं उसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। बस गौर से वीडियो देखिएगा। तो देखिए बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? 2027 का मिशन हम लेकर के चल रहे हैं कि 2027 का मिशन आपका कैसा रहेगा। तो पहले बिना देरी के हम पहले पढ़ाते हैं, इसके बाद हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, अब पहले हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ेंगे क्या? यूनिट फर्स्ट का जो नेम होता है भैया, तो नाम है उसका यूनिट फर्स्ट का स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है? स्थिर वैद्युतिकी। इंग्लिश में बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ रहे हैं? तो पहले बात तो इसको शुरू करने से पहले इसके अध्याय के बारे में, अध्याय को शुरू करने के बारे में देखते हैं फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज द फिजिक्स क्या होता है, अर्थात भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये भी तो देख सकते हैं। तो चलिए, भौतिक विज्ञान होता क्या है पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। मतलब क्या है? मतलब आपको पढ़ना है कि व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स है क्या, फिर आगे देखते हैं, है ना। तो फिजिक्स क्या है पहले बात तो देखेंगे। फिजिक्स है आपका द स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड द फिजिक्स। आपसे कभी पूछा जाए, आपसे कभी पूछा जाए तो आप क्या करें, बता सकें, तो इसका आंसर रहेगा द स्टडी ऑफ नेचर, है ना। द स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड द क्या करेंगे, फिजिक्स। समझ रहे हो? फिजिक्स की ये आपकी क्या हो गई, डिफिनीशन हो गई। इसके बाद इसी में आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी। क्या पढ़ेंगे भैया? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी ये इकाई का नाम है। समझ रहे हो? ये आपकी इकाई का नाम है, स्थिर वैद्युतिकी। समझ रहे हो? ये आपकी क्या है, इकाई का नाम है। इसको इंग्लिश में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? देखो भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि ये आपका किसका पार्ट है, भौतिक विज्ञान का पार्ट है। ये भी आप समझ रहे हो, है ना। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, समझना, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, है ना। किसका करते हैं? स्थिर आवेशों का। किसका अध्ययन करोगे बच्चों? स्थिर आवेशों का, अर्थात करेंगे रेस्ट ऑफ चार्ज। किसका अध्ययन करेंगे? रेस्ट ऑफ चार्ज, है ना। तो क्या पढ़ेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है बच्चा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका इस चैप्टर का पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक है, क्या है टॉपिक, कि वैद्युत आवेश क्या होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसके बाद इसके प्रकार के बारे में भी हम पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अर्थात वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव पाया जाए या उत्पन्न हो। समझ रहे हो? किसी, है ना, किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, क्या भैया, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव पाया जाए। देखते हैं भैया, वैद्युत, क्या देख रहे हैं, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इंग्लिश में बोलोगे बच्चा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक चार्ज, ये बोल दोगे, है ना। वैद्युत आवेश में आपको पढ़ना है वैद्युत आवेश क्या है। हमने इसमें बोला कि इसमें क्या पाया जाना चाहिए, या तो वैद्युत या तो चुंबकीय प्रभाव। क्या होना चाहिए? वैद्युत या चुंबकीय क्या मिलना चाहिए? प्रभाव मिलना चाहिए, है ना।
अब देखो वैद्युत प्रभाव मिले या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, दो में से को उत्पन्न होगा। अब वैद्युत प्रभाव होता है दो प्रकार में, अगर पढ़ा होगा, एक में पढ़ेंगे आप इसमें आकर्षण का गुण, एक में पढ़ेंगे भैया प्रतिकर्षण का गुण। इसमें भी पढ़ेंगे किसमें, आप वैद्युत में। रहा चुंबकीय में, चुंबकों में भी यही होता है, एक आपका आकर्षण गुण होता है और इसी में क्या होता है आपका प्रतिकर्षण गुण होता है। ठीक है, आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन बोलते हैं और प्रतिकर्षण का मतलब आप क्या बोलोगे, रिपल बोल सकते हो, ये चीज आप बोल सकते हो ना। तो यहां पर वैद्युत प्रभाव या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। चुंबकीय में भी होता है आकर्षित करेगा प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन आकर्षण या प्रतिकर्षण कब होगा ये भी चीज हम तो समझेंगे ना। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर चुंबक होते हैं, चुंबक में आप समझ लेते हैं कि दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, एक साउथ होता है, एक आपका नॉर्थ होता है, समझ लिया। एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। और इस पर आवेश में क्या होता है, आवेश में दो प्रकार होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो ये अभी हम बताएंगे कि कौन सा प्रतिकर्षित करेगा, कौन सा आकर्षित करेगा, है ना। तो ये चीज आपको बताया जाएगा। तो अगर हम आवेश के प्रकार के बारे में करते हैं अध्ययन, समझ रहे हो, हम किसके बारे में करते हैं, आवेश के प्रकार के बारे में, है ना। आवेश के प्रकार के बारे में अगर अध्ययन करें, ठीक है। पहले हमने लिखा आवेश, है ना, आवेश के प्रकार, है ना। इसको इंग्लिश में बोलोगे काइंड्स ऑफ चार्ज, ठीक है, काइंड्स ऑफ चार्ज। आवेश के कितने प्रकार होंगे बंदा, आवेश के दो प्रकार होते हैं। पहला आपका बनेगा धन आवेश, क्या बनेगा बच्चा, धन आवेश। दूसरा क्या बनेगा भैया, ऋण आवेश, क्या बनेगा, ऋण आवेश, ठीक है। ऋण आवेश और धनावेश दो आपके बन चुके हैं, एक आपने लिखा धनावेश, दूसरा आपने लिखा ऋण आवेश, ठीक है। मतलब आवेश कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक धनावेश एक ऋणावेश, अर्थात कहेंगे द काइंड्स ऑफ चार्ज, है ना। तो मतलब आवेश को इंग्लिश में बोलोगे काइंड्स ऑफ चार्ज, एक आपका पॉजिटिव चार्ज, एक आपका निगेटिव चार्ज। अब अगर पूछा जाए कि धनावेश होता क्या है, ये भी होगा ना कि धनावेश होता क्या है। तो भैया अगर धनावेश की बात करते हैं, धनावेश की बात करते हैं, तो धनावेश की हम यहाँ बात करते हैं, देखिए, है ना। यहाँ पर अभी हम बताएंगे कब धनावेश होगा कब ऋणावेश होगा, है ना। धनावेश में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन कह दोगे ऋणावेश होता है ना। तो यहाँ ऋणावेश का मतलब क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी बच्चा, अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता, समझ रहे हो, अधिकता। या इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। यही चीज है ना, धनावेश में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, यहाँ पर ऋणावेश में क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यही चीज समझा, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए, अधिक हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज था, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर ऋणावेश होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं वहां पर क्या हो जाता है, आपका धनावेश हुआ करता है। यहां पर दो चीजें होती है गुण में, इसमें क्या होता है कि अब दो प्रकार के तो हैं, अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है ना। यहाँ पर अगर हम इसमें नोट पॉइंट की बात करते हैं, नोट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम नोट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो क्या होती है, देखिए बच्चा, यहाँ पर हम अगर नोट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या होता है ना। नोट पॉइंट में क्या होगा कि समान प्रकार के आवेश, है ना, समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, और क्या है, विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं,
ये दो चीजें हमको देखनी है। एक या तो समान प्रकार के आवेश क्या होते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश क्या होते हैं, क्या करते हैं। जैसे हम आसपास है हमारे पास तो क्या होगा वहां पे, है ना। तो यहाँ पर जैसे समान प्रकार के आवेश हैं, समान प्रकार के आवेश मतलब दोनों चीजें समान हो गई। कैसे समान हो गई ये चीज भी हम आपको बताते हैं, कैसे समान होती है देखते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास आवेश हैं, एक आपके पास पॉजिटिव है, एक आपके पास निगेटिव है ना। दोनों आपके पास निगेटिव है, समझ लिया। दोनों आपके पास पॉजिटिव है, समझ लिया। दोनों आपके पास पहला निगेटिव है और बाद वाला क्या है मान लेते हैं पॉजिटिव है ना। ये चीजें हमने देखेंगे तो इन पर होगा क्या, समझ रहे हो। अगर ब्याह संपन्न कराते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें ध्यान दी जाती है ना। क्या आपने देखा है एक लड़का होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है ना, होती है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं भैया, दोनों विपरीत हो गए। अगर दोनों विपरीत होंगे तो थोड़ा सा चक्कर पक्कर चलेगा ना। मतलब यहाँ पर दोनों विपरीत है तो विपरीत का मतलब यहाँ पर विवाह संपन्न होगा, बिल्कुल बच्चा विवाह संपन्न होगा। अगर तुमको कह दिया जाए कि एक लड़का है, एक लड़का है, दूसरा लड़का है, अब तुम उससे ब्याह कर लिया, कह दे कुछ नहीं मार के लात भगा दोगे, यही चीज समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम प्रतिकर्षित कर देंगे, है ना, प्रतिकर्षित कर देंगे। मतलब लड़के लड़के मतलब थोड़ा सा जलन हुआ करती है, अर्थात विवाह नहीं होगा। लड़का लड़का में विपरीत समान प्रकार है तो यही नहीं होगा, लड़की लड़की में समान प्रकार है बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर यही चीज है, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भैया आकर्षित। यहाँ पर क्या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भैया प्रतिकर्षित। यहाँ पर क्या समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे भैया प्रतिकर्षित। यहाँ विपरीत है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे भैया आकर्षित। तो यहाँ पर समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित